देखो एक्सरसाइज है 6.5 और क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज जिसको बोला जाता है क्या चीज, रोम्बस। एक समचतुर्भुज है और जिसके बारे में बोला गया है कि एक समचतुर्भुज जो होता है उसका सभी साइड इक्वल होता है और डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है और हम मान लिए हैं कि यह ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है ना। एबीसीडी एक क्या है, समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण एसी और विकर्ण बीडी एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है। ये बात हमने लिखा, तो ये बात हम माना है तो मान लेते हैं। माना कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, चतुर्भुज है। माना कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण एसी कॉमा बीडी को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, यहां तक हमें दिखलाना क्या है, सिद्ध क्या करना है, तो लिख लेते हैं ये बात। सिद्ध करना है यानी कि टू प्रूव। सिद्ध क्या करना है, पढ़ो ध्यान से कि उनके बोला समचतुर्भुज की भुजाओं यानी कि साइड का वर्ग का योग। साइड कौन कौन है इसका, जैसे ए बी का वर्ग, योग करना मतलब जोड़ना, प्लस बीसी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग या सीडी लिखो, प्लस एडी का वर्ग का योग उसके विकर्ण के योग के बराबर। तो उसका विकर्ण क्या है, एसी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, इसके बराबर है। यह बात हमें दिया गया है, नहीं यह बात हमें सिद्ध करना है और दिया गया भी है, यही लाना है। और प्रमाण के तौर पे, गवाह के तौर पे हम लोगों के पास बहुत बड़ा चीज है। वह चीज है क्या, तो बोले क्या, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। यह बात हमने जाना, ठीक है। और बाइसेक्ट करने का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है दो, और सेक्ट का मतलब होता है खंड। दो इक्वल खंड में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हम बोल पाएंगे यह बात, क्या चीज, कि विकर्ण एसी कॉमा विकर्ण बीडी को परपेंडिकुलर यानी कि बोल सकते हैं लंब समद्विभाजित करता है, को लंब समद्विभाजित करता है और करता रहेगा। जब करता है तो हम बात क्या बोल सकते हैं, बात बोल सकते हैं कि ओए जो होगा वह ओसी के इक्वल होगा, और वह क्या होगा, तो एसी का आधा होगा। समद्विभाजित कर रहा है तो। जबकि अगर हम बात बोलेंगे ओबी, तो ओबी किसके इक्वल होगा, तो ओडी के इक्वल होगा, और वह क्या होगा, तो बीडी का हाफ होगा, यह बात हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब देखो ये सभी एक समकोण त्रिभुज है, तो चलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज बारी बारी से। समकोण त्रिभुज बारी बारी से नहीं, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में सब जगह हम लोग अप्लाई कर देंगे वही पाइथागोरस। क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट है ए बी स्क्वायर का और विकर्ण का भी रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो बोल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर तो 90 के ठीक सामने 90 के जस्ट सामने होता है कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, यानी कि बोल सकते हैं हम लोग ए बी स्क्वायर जो होगा वह इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर के इक्वेशन नंबर आ गया फर्स्ट। जबकि हम लोग फिर चलते हैं समकोण त्रिभुज, तुम लोग के पास कॉपी में जगह होगा तुम लोग नीचे से लिखना, समकोण त्रिभुज पड़ोस में ए ओ डी में किसी में भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार पाइथागोरस लिखने से अच्छा हम एक बार लिख चुके हैं, तुम लोग बार बार लिख लेना। और यहाँ पर हम बोल पाएंगे क्या चीज, यहाँ भी बोलेंगे हम लोग कि ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर के इक्वेशन नंबर आ गया सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड, चलो यहां लिख लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड, यानी कि हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज। हालांकि अगर लाइन से चलना है तो बीसी में चलते मजा आ जाता है, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड ही मान ले ज्यादा बेहतर होगा। और इक्वेशन नंबर सेकेंड यहां ले लेते हैं, चलते हैं हम लोग ट्रायंगल बीओसी में, ट्रायंगल बीओसी में। इस ट्रायंगल में 90 के जस्ट सामने बीसी है, यानी बीसी इसका हाइपोटेनस हो गया, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ओबी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर के इक्वेशन नंबर अपना आ गया है सेकेंड, ये थर्ड हो गया। चलो अब हम लोग चलते हैं बारी बारी से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, सीओडी में, सीओडी में, सीओडी कैश ऑन डिलीवरी में, सीओडी में अगर हम लोग जारी बारी बारी से चलते तो ऐसा कुछ जारी हो जाता ना, इसमें चलते पहले इसके बाद इसमें चलते, अच्छा कोई बात नहीं, किधर से भी चल सकते हैं, ऐड करने के बाद हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं एक क्रम में। और यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग कि सी डी स्क्वायर जो होगा इज इक्वल टू होगा ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर के। तो अपने हाथों में है सबको एडजस्ट करना, इसलिए कहा गया हाथ चंदन को क्या पढ़े लिखो को फारसी किया। तो यहाँ पर हम लोग सभी इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो लिख देते हैं क्या चीज, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड प्लस इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन 4 हम लिखते हैं, लेकिन जगह का कम इसलिए एक जगह लिख दिया बस इक्वेशन समीकरण। अब सबको ऐड करते हैं तो एलएचएस टर्म जो होगा इधर का जो भी पक्ष होगा इधर के साथ ऐड होगा, क्या लिखाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस अपनी मर्जी पहले लिख लेंगे सी डी स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस ए डी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, अपना है खेती, इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर देख सकते हैं ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से क्या आ गया है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए मिलके बन गया 2 ए स्क्वायर प्लस 2 ओ बी स्क्वायर प्लस 2 ओ सी स्क्वायर प्लस 2 ओ डी स्क्वायर। सभी के पास देखा जाए तो 2 कॉमन है, सभी के पास 2 कॉमन है, कहने का मतलब है कॉमन, तो हम लोग कॉमन तो ले सकते हैं। यहां से लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉमन लेके लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग क्या करेंगे देखो, बहुत सिंपल सा यहाँ पर लॉजिक लगेगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे अपना ए बी स्क्वायर प्लस क्या आया है, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, तो ओ ए की जगह पर लिख सकते ए सी बाई 2, बोल सकते कि नहीं, ए सी बाई 2 का स्क्वायर, समझ आ रहा बात, प्लस ओबी की जगह पर भी क्या बोल सकते हैं, ओबी की जगह पर क्या बोल सकते हैं, बी डी बाई 2, बी डी बाई 2 का स्क्वायर प्लस
ओसी की जगह क्या बोल सकते हैं फिर से, AC बाई 2 का स्क्वायर, AC बाई 2 का स्क्वायर प्लस 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 प्लस। अब OD की जगह क्या बोल पाएंगे फिर से हम लोग, BD बाई 2 का स्क्वायर, BD बाई 2 का स्क्वायर। समझ आ रहा बात? अब आसान हो गया कि हम लोग 2 यहां रहने दिए, यहां लिख सकते हैं AC स्क्वायर बाई 2 2 जा 4 प्लस BD स्क्वायर बाई 2 2 जा 4 प्लस AC स्क्वायर बाई 2 2 जा 4 प्लस BD स्क्वायर बाई 2 2 जा 4। ठीक है, आ रहा है? तो आगे देखते हैं हम लोग एलसीएम लेकर के। तो 2 इंटू एलसीएम क्या दिया यहाँ पे, 4 दे रहा है एलसीएम। क्या दे रहा है एलसीएम, 4 दे रहा है एलसीएम। तो देखो 4 दे रहा है एलसीएम, तो यहां से आ गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। दिख रहा है? तो आगे हम लोग यहाँ पर जगह की कमी है, इधर लिख दे रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखोगे इस स्टेप के बाद हम यहां लिख रहे हैं अगला स्टेप, तो AC AC मिलके बन गया 2AC। तो 2 देखो यहां से ये से 2 2 जा 4 भी कैंसिल हो गया है, और AC से मिलके बन गया है 2AC स्क्वायर प्लस BD BD मिलके बन गया है 2BD स्क्वायर, और बाई क्या बच गया है 2। फिर यहां से हम लोग कॉमन ले लेते हैं 2, और यहां लिखते हैं AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और बाई 2, 2 से 2 हो गया कैंसिल। और इस प्रकार जो लाना था वह बात आ चुका है। अगर ध्यान से देखोगे तो तुम लोग को ये दिखेगा ये टर्म कि यहां से दिख रहा था AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। जो लाना था वह बात आ गया है, और इस प्रकार यह क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। चलो इसको कर लो तुम लोग नोट।